धाम को अरे वन मन में जतन बनायो, छल करवे की जची इंद्र के चंद्रमा समय जायो। परम सम्मान्य श्रोता बंधु, मेरे पिता तो बुजुर्गों, मेरी मां के समान मेरी मातृशक्ति, आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग। बंधु, प्रसंग का शीर्षक होगा अहिल्या का उद्धार। इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या कारण रहा था। अहिल्या एक पत्थर की शिला बन गई और फिर युगों बाद में पुनः एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हुई। कथा के माध्यम से सुनेंगे बंधु। हमारी कथा अहिल्या के जन्म से चालू होती है। एक बार भगवान ब्रह्मा मन में विचार करते हैं कि देवलोक में बड़े बड़े देवता हैं, मृत्युलोक में बड़े बड़े राजा महाराजा और ऋषि मुनि हैं, मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बंधु, इस बात को मन में विचार करके ब्रह्मा जी अपने तप से एक सुंदर कन्या बनाते हैं, उसका नाम अहिल्या रखते हैं। जय हो। धीरे धीरे अहिल्या बड़ी होती है। अहिल्या की शादी के लिए स्वयंवर रच देते हैं। देवलोक के सभी देवताओं को, मृत्युलोक के सभी राजा महाराजा और ऋषि मुनियों को स्वयंवर में आने के लिए न्योता भिजवा देते हैं। बंधु, निश्चित समय पर स्वयंवर चालू होता है। सभी देवता, राजा महाराजा और ऋषि मुनि आ जाते हैं। बंधु, ये कथा 3 पात्रों से आगे चलती है। मृत्युलोक के जो ऋषि थे उनमें एक ऋषि था जिसका नाम गौतम ऋषि था। देवलोक के जो देवता थे उनमें एक देवता था जिसका नाम राजा इंद्र था, और एक ब्रह्मा जी की बनाई हुई कन्या जिसका नाम अहिल्या। श्री राधे। बंधु, निश्चित समय पर स्वयंवर चालू हुआ। इंद्र स्वयंवर में आकर बैठ गया और जैसे अहिल्या के रूप को देखा, अहिल्या के रूप के ऊपर मोहित हो गया। मन में विचार करने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये स्वयंवर मुझे अवश्य जीतना है, अहिल्या के साथ में शादी करनी है। जय हो। बंधु, ब्रह्मा जी ने सबके साथ में एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले मां धरती की परिक्रमा करके आएगा उसके साथ में अहिल्या का विवाह कर दिया जाएगा। बंधु, सभी देवता, राजा महाराजा और ऋषि मुनि मां धरती की परिक्रमा करने के लिए चल देते हैं। जो मृत्युलोक के ऋषि मुनि थे उनमें एक ऋषि था जिसका नाम गौतम ऋषि था। वो रास्ते में थोड़ा आगे चलता है। गौतम ऋषि के साथ में एक घटना होती है। जैसे गौतम ऋषि थोड़ा आगे चला, रास्ते में उसको एक गाय माता मिली। बंधु, गाय माता बैठी हुई थी। उस समय गाय के गर्भ के 9 माह पूरे हो चुके थे। बच्चा पैदा होने वाला था। आधा बच्चा पेट के अंदर था, आधा बच्चा बाहर। ओए ओए ओए। गौतम ऋषि ने मन में विचार किया कि स्वयंवर जाए पहाड़, पहले मुझे गाय माता की सहायता करना है। बंधु, गौतम ऋषि ने गाय माता के प्रसव को पूरा करवाया और मन में विचार किया कि जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में धरती को एक माता का दर्जा दिया गया है, वैसे ही गाय को भी एक माता का दर्जा दिया गया है। जय हो। मुझे गाय माता की परिक्रमा करनी चाहिए और वापस स्वयंवर में चलना चाहिए। बंधु, गौतम ऋषि हाथ जोड़ करके गाय माता की परिक्रमा करते हैं और वापस सबसे पहले स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। श्री राधे। भगवान ब्रह्मा के अनुसार गौतम ऋषि की उस स्वयंवर में जीत होती है। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में हो जाता है। गौतम ऋषि अहिल्या को लेकर के अपने आश्रम पर आ जाता है। जय हो। बंधु, जो इंद्र मन में ये सोच कर बैठा था स्वयंवर मुझे जीतना है, अहिल्या से मुझे शादी करनी है, ये उसका सपना चूर चूर हो गया। वापिस अपने इंद्रलोक में आ गया। काफी समय गुजर गया। तब तक उधर में गौतम ऋषि के एक कन्या अंजनी ने जन्म लिया। एक दिन मन में विचार किया कि मुझे मृत्युलोक में गौतम ऋषि के आश्रम पर चलना चाहिए और अहिल्या से मिलना चाहिए। जय हो। कथा के माध्यम से सुनेंगे किस तरीके से चंद्रमा को अपने पास बुलवाता है और एक मुर्गे का रूप बना करके रात के 12 बजे गौतम ऋषि के आश्रम पर बांग लगाने के लिए कहता है। कविता के माध्यम से सुनेंगे। सुना भैया। हरे इंद्र देव हो समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारे। अरे मुनि गौतम की नार अहिल्या, दिल में गई समाए। अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पे धर लीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पे धर लीजो। इंद्र देव समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारे।
जाओ, ध्यान आप धर लीजो, एक देव समझाए चंद्रमा सोए वतन हमार। आए मन गौतम के नारे आए जा, दिल में गए समाए अरग मेरियो सुन लीजो, ध्यान आप धर लीजो, अरग मेरियो सुन लीजो, ध्यान आप धर लीजो। हरे एक देव समझाए चंद्रमा सोए वतन हमार। अरे मुनि गौतम के नारे अहेल्या, दिल में गए समाए अरग मेरियो सुन लीजो, ध्यान आप धर लीजो, अरग मेरियो सुन लीजो, ध्यान आप धर लीजो। हे देव समझाए चंद्रमा सोए वतन हमार। अरे मुनि गौतम के नारे अहेल्या, दिल में गए समाए अरग मेरियो सुन लीजो, ध्यान आप धर लीजो, अरग मेरियो सुन लीजो, ध्यान आप धर लीजो। अरे दस देवी नार सुंदरे हम मोय सताया, मन मोह एहसान तुम्हारा करके काम हमारो। अरे चंद्रमा समझाए भोग तो अब शोर मचावे, मेरे बस की बात नहीं क्यों मुँह पे जोर चलावे। ओ चंद्रमा यो समझावे रे कभी कोई शर्म नहीं आवे, ओ चंद्रमा यो समझावे रे कभी कोई शर्म नहीं आवे, ओ चंद्रमा यो समझावे रे कभी कोई शर्म नहीं आवे, ओ चंद्रमा यो समझावे रे कभी कोई। निज धाम को अरे वन मन में जतन बनायो, छल करवे की जची इंद्र के चंद्रमा समय जाओ। परम सम्मान्य श्रोता बंधु, मेरे पिता तुम बुजुर्गों, मेरी मां के समान मेरी मातृशक्ति, आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग। बंधु, प्रसंग का शीर्षक होगा अहिल्या का उद्धार। इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या कारण रहा था। अहिल्या एक पत्थर की शिला बन गई और फिर युगों बाद में पुनः एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हुई। कथा के माध्यम से सुनेंगे बंधु। हमारी कथा अहिल्या के जन्म से चालू होती है। एक बार भगवान ब्रह्मा मन में विचार करते हैं कि देवलोक में बड़े बड़े देवता हैं, मृत्युलोक में बड़े बड़े राजा महाराजा और ऋषि मुनि हैं, मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बंधु, इस बात को मन में विचार करके ब्रह्मा जी अपने तप से एक सुंदर कन्या बनाते हैं, उसका नाम अहिल्या रखते हैं। जय हो। धीरे धीरे अहिल्या बड़ी होती है। अहिल्या की शादी के लिए स्वयंवर रच देते हैं। देवलोक के सभी देवताओं को, मृत्युलोक के सभी राजा महाराजा और ऋषि मुनियों को स्वयंवर में आने के लिए न्योता भिजवा देते हैं। बंधु, निश्चित समय पर स्वयंवर चालू होता है। सभी देवता, राजा महाराजा और ऋषि मुनि आ जाते हैं। बंधु, ये कथा 3 पात्रों से आगे चलती है। मृत्युलोक के जो ऋषि थे उनमें एक ऋषि था जिसका नाम गौतम ऋषि था। देवलोक के जो देवता थे उनमें एक देवता था जिसका नाम राजा इंद्र था, और एक ब्रह्मा जी की बनाई हुई कन्या जिसका नाम अहिल्या। श्री राधे। बंधु, निश्चित समय पर स्वयंवर चालू हुआ। इंद्र स्वयंवर में आकर बैठ गया और जैसे ही अहिल्या के रूप को देखा, अहिल्या के रूप के ऊपर मोहित हो गया। मन में विचार करने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये स्वयंवर मुझे अवश्य जीतना है, अहिल्या के साथ में शादी करनी है। जय हो। बंधु, ब्रह्मा जी ने सबके साथ में एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले मां धरती की परिक्रमा करके आएगा उसके साथ में अहिल्या का विवाह कर दिया जाएगा। बंधु, सभी देवता, राजा महाराजा और ऋषि मुनि मां धरती की परिक्रमा करने के लिए चल देते हैं। जो मृत्युलोक के ऋषि मुनि थे उनमें एक ऋषि था जिसका नाम गौतम ऋषि। वो रास्ते में थोड़ा आगे चलता है। गौतम ऋषि के साथ में एक घटना होती है। जैसे गौतम ऋषि थोड़ा आगे चला, रास्ते में उसको एक गाय माता मिली। बंधु, गाय माता बैठी हुई थी। उस समय गाय के गर्भ के 9 माह पूरे हो चुके थे, बच्चा पैदा होने वाला था। आधा बच्चा पेट के अंदर था, आधा बच्चा बाहर। ओए ओए ओए। गौतम ऋषि ने मन में विचार किया कि स्वयंवर जाए पहाड़, पहले मुझे गाय माता की सहायता करना है। बंधु, गौतम ऋषि ने गाय माता के प्रसव को पूरा करवाया और मन में विचार किया कि जिस तरीके से
हमारे हिंदू धर्म में धरती को एक माता का दर्जा दिया गया है, वैसे ही गाय को भी एक माता का दर्जा दिया गया है। जय हो। मुझे गाय माता की परिक्रमा करनी चाहिए और वापस सोमवार में चलना चाहिए। बंधु, गौतम ऋषि हाथ जोड़ करके गाय माता की परिक्रमा करते हैं और वापस सबसे पहले सोमवार में पहुंच जाते हैं। श्री राधे। भगवान ब्रह्मा के अनुसार गौतम ऋषि की उस सोमवार में जीत होती है। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में हो जाता है। गौतम ऋषि अहिल्या को लेकर के अपने आश्रम पर आ जाता है। जय हो। बंधु, जो इंद्र मन में ये सोच कर बैठा था सोमवार मुझे जीतना है, अहिल्या से मुझे शादी करनी है, ये उसका सपना चूर चूर हो गया। वापिस अपने इंद्रलोक में आ गया। काफी समय गुजर गया, तब तक उधर में गौतम ऋषि के एक कन्या अंजलि ने जन्म ली। एक दिन मन में विचार किया कि मुझे मृत्यु लोक में गौतम ऋषि के आश्रम पर चलना चाहिए और अहिल्या से मिलना चाहिए। जय हो। कथा के माध्यम से सुनेंगे किस तरीके से चंद्रमा को अपने पास बुलवाता है और एक मुर्गे का रूप बना करके रात के 12 बजे गौतम ऋषि के आश्रम पर बांग लगाने के लिए कहता है। कविता के माध्यम से सुनेंगे। सुना भैया। हरे इंद्र देव हो समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारे। अरे मुनि गौतम की नार अहिल्या, दिल में गई समाए। अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। इंद्र देव समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारा। अरे मुनि गौतम के नार अहिल्या, दिल में गई समाए। अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। अरे इंद्र देव समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारा। हरे मुनि गौतम के नार अहिल्या, दिल में गए समाए। अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। इंद्र देव समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारा। आए मुनि गौतम के नार अहिल्या, दिल में गए समाए। अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। हरे इंद्र देव समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारा। अरे मुनि गौतम के नार अहिल्या, दिल में गए समाए। अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। इंद्र देव समझाए चंद्रमा, सुन ले वचन हमारा। अरे मुनि गौतम के नार अहिल्या, दिल में गए समाए। अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो, ध्यान या पैदर लीजो। अरे दशरथ की नार सुन रे, कौन मोह सताया। मन मोह एहसान तुम्हारा, करके काम हमारो। अरे चंद्रमा समझाए भोग तो, अब शोर मचावे। मेरे बस की बात नहीं तो, मुँह पे जोर चलावे। ओ चंद्रमा यो समझावे रे, कभी कोई शर्म नहीं आवे। ओ चंद्रमा यो समझावे रे, कभी कोई शर्म नहीं आवे। ओ चंद्रमा यो समझावे रे, कभी कोई शर्म नहीं आवे। ओ चंद्रमा यो समझावे रे, कभी
कैसी आफत आएगी हो जा अत्याचारी इंद्र देव से देश न कहीं नहीं खाए ओ हमर बदलियो तो दाग लगे चंदर मासी काया हो या तो मैं मन में जान गयो या काम करे मन छाया ओ दुनिया में करे बबेरो रे मैं काम करो या तेरो ओ दुनिया में करे बबेरो रे मैं काम करो या तेरो ओ दुनिया में करे बबेरो रे मैं काम करो या तेरो ओ दुनिया में करे बबेरो रे मैं काम करो या तेरो जब इंद्र देव ने कही है नारी दिल में बस गई है बकवास करे मत ज्यादा या काम देव की प्यादा वाने मुझे आज बतायो जा सोचा कर मैं आयो अरे मेरो जो काम बनाए दे दिल के अरमान बजाए दे तू कुटिया में जल जाइयो और मुर्गा रोक बनइयो मैं बनो मुनी अवतारे जब पार पड़े या मारे जटमान चांद माचावे और मुर्गा भेष बनावे आश्रम में पहुंचो जाई मुर्गा ने बांग लगाई तेरे गौतम बन गो राजा कुटिया से पहुंचो जाई रे मुर्गा बनो चांद मां भरी भरी के लगाई रे हो गौतम बन गो राजा कुटिया से पहुंचो जाई रे मुर्गा बनो चांद मां भरी भरी के लगाई रे हो गौतम बन गो राजा कुटिया से पहुंचो जाई रे मुर्गा बनो चांद मां भरी भरी के लगाई रे हो गौतम बन गो राजा कुटिया से बाजा गाई रे मुर्गा बनो चांद मां भरी भरी के लगाई रे जब हवा चले है सनन सनन और उड़े परिंदा गगन गगन कुटिया पे पहुंचो जाई है मुर्गा ने बांग लगाई है गौतम नारी ने खेल सुनी कहना के ले रहो देख मुनि वहाँ गौतम से बतलाई रही वो पिया नींद की जान अब आई रही है तुम उठो पिया क्यों देर करो नितने में धर्म का ध्यान करो अब हुई सवेरो अंबर में झालर बज रही है मंदिर में इतने में रस उठ जायो है गंगा घाटन पे आयो है नदिया में गोत लगाई हो जब गंगा जी जग आई है तू काम करे तो न्यारा है अभी बजे रात के 12 है इंद्र ने जाल बिछायो है तेरी कुटिया पे आयो है नारी से गुट गुट बतलाव तेरे एक समझ में नहीं आवे गंगा जी यो समझा रही वो नारी पे आफत आई गई अरे गंगा जी समझाए मुझे तो चल घर को गैया तेरे नारी सड़ी का कर में बाकी लाज बचैयो वाह देव लोक को राजा पापी अन्यायी हे वाले कयो गजब को हाथ सुनो मेरा भाई ओ वाहे तेरा लोक को राजा पापी अन्यायी अरे वाले कयो गजब को हाथ सुनो मेरा भाई अरे गंगा जी समझाए मने तो जल्दी घर को जाइयो तेरे नार सड़ी चाकल में बाकी लाज बचैयो वाह देव लोक को राजा पापी अन्यायी हे वाले करो गजब को बात सुनो मेरा भाई ओ वाह तेरे लोक को राजा पापी अन्यायी अरे वाले करो गजब को बात सुनो मेरा भाई भैया परम सम्माननीय श्रोता बंधु राजा इंद्र के कहे अनुसार चंद्रमा राजा इंद्र के साथ में मृत्यु लोक में गौतम ऋषि के आश्रम पर चला जाता है भैया ठीक रात के 12 बजे एक मुर्गे का रूप बनाता है और बांग लगा देता है
गौतम ऋषि मन में विचार करता है कि सुबह के 4 बज गए हैं, अब मुझे स्नान ध्यान करने के लिए माँ गंगा में चलना चाहिए। बंधुओं, गौतम ऋषि अपना कमंडल उठाता है और माँ गंगा में पहुंच जाता है। जैसे ही गौतम ऋषि नहाने के लिए माँ गंगा के अंदर घुसता है तो बंधुओं, आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि उस समय माँ गंगा सो रही थी। माँ गंगा गौतम ऋषि के अंदर घुसने से जग जाती है और गौतम ऋषि से कहती है कि अरे गौतम, आज तू ये क्या कर रहा है? बंधु, गौतम ऋषि ने कहा कि भैया, मुर्गे ने बांग लगा दी, सुबह के 4 बज गए, मैं स्नान करने के लिए आ गया। जय हो। बंधु, माँ गंगा अंतर्यामी थी, उन्हें सारी बातों का पता था। माँ गंगा ने गौतम से कहा कि गौतम, आज तेरे साथ में छल हो रहा है, आज तेरे साथ में कपट हो रहा है। अगर तू मेरी बात माने तो वापिस अपने आश्रम पर जा और जो तेरे साथ में राजा इंद्र ने दगा किया है, वापिस अपने आश्रम पर जा और अपनी पतिव्रता नारी अहिल्या की लाज बचा। श्री रानी। बंधु, माँ गंगा के कहने से गौतम ऋषि वापिस अपने आश्रम पर आता है तो अपने आश्रम के दरवाजे पर सबसे पहले उसको चंद्रमा दिखाई देता है। जैसे ही चंद्रमा को पता लगा कि गौतम ऋषि वापिस आ गया तो चंद्रमा वहां से भागने लग जाता है। भागते हुए चंद्रमा को गौतम ऋषि श्राप दे देता है कि जा चंद्रमा, आज से पहले तेरे तन पर कोई काला नहीं था, मैं तेरे को श्राप देता हूँ, आज के बाद में तेरे तन पर काला लग जाएगा। जय हो। बंधु, आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि उससे पहले चंद्रमा पूरे महीने चांदनी रात करता था, लेकिन गौतम ऋषि के श्राप के कारण चंद्रमा के तन पर काला लग गया। 15 दिन चांदनी रात होती है और 15 दिन अंधेरी रात होती है। ओए ओए ओए। उधर में जो देवलोक से राजा इंद्र आया हुआ था, वो गौतम ऋषि का रूप बना करके और ठीक रात के 12 बजे अहिल्या के पास कुटिया में प्रवेश कर गया और अपनी मीठी मीठी बातों से किस तरीके से अहिल्या को रिझाने का प्रयास करता है, कथा के माध्यम से सुनिए। अरे मेरी सुन ले नार अहिल्या है, अहिल्या है, न कि सुख दुख की बतलाए ले। मेरी सुन ले नार अहिल्या है, अहिल्या है, न कि सुख दुख की बतलाए ले। ओ मेरी सुन ले नार अहिल्या है, अहिल्या है, न कि सुख दुख की बतलाए ले। सुन ले नार अहिल्या है, अहिल्या है, न कि सुख दुख की बतलाए ले। ओ मेरी सुन ले नार अहिल्या है, अहिल्या है, न कि सुख दुख की बतलाए ले। अरे मृगनयनी हंसे हंस बतलाए ले, अपने दिल में मुझे बसाए ले। मृगनयनी हंसे हंस बतलाए ले, अपने दिल में मुझे बसाए ले। मृगनयनी हंसे हंस बतलाए ले, अपने दिल में मुझे बसाए ले। मृगनयनी हंसे हंस बतलाए ले, अपने दिल में मुझे बसाए ले। सैया काम करे मत न्यारो, अमर में हो तो मुझे यारो। सैया काम करे मत न्यारो, अमर में हो तो मुझे यारो। सैया काम करे मत न्यारो, अमर में हो तो मुझे यारो। सैया काम करे मत न्यारो, अमर में हो तो मुझे यारो। नाग श्री लहराए रही है, लहराए रही है, न कि सुख दुख की बतलाए ले। ओ मेरी सुन ले नार अहिल्या है, अहिल्या है, न कि सुख दुख की बतलाए ले। अरे नार अहिल्या को पतो नहीं से कोई आवे कौन जावे, इनके हिम तो बनो महात्मा बाजयो बतलावे। अरे बुद्धि हो गई भ्रष्ट पिया तेरी मत गई है मारे। वे सवेरो अमर में जाओ पीढ़ी अगल तुम्हारे। अरे भड़कना सूत पे बनी में मिट्टी में मिल जावे। काल में इश्क करे तो वो नरक में जावे। अरे मांगी नहीं है बात नहर के बाप रोप चलावे। पतिव्रता को ढोंग करे तो प्रीतम से नट जावे। अरे पट 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 वहाँ पर हो रही देखा जनी आए।
माता पिता को देख से जब बाबारी शरमाई। अरे बाप सही है देख अंजनी वह बताओ हक नहीं है। आ गई अपने निजी कक्ष में वापस पास हो गई है। अरे उड़गंग से चलो मुनि जब घर के सूरत लगावे अपने घर के दरवाजे पर चंद्रमा मिल जावे। अरे आंखों भूला हुआ मुनि जब चंद्रमा भग जावे। दाग लगे काया में तेरे कोई शर्म नहीं आओ सो श्राप दियो गौतम ने तुम्हें तो सुनो सरदारो हमको रामायण में साथ क्यों आए सो पायो है। सो श्राप दियो गौतम ने तुम्हें तो सुनो सरदारो हमको रामायण में साथ क्यों आए सो पायो है। सो श्राप दियो गौतम ने तुम्हें तो सुनो सरदारो हमको रामायण में सारे लिखो यार सो पायो है। सो श्राप दियो गौतम ने तुम्हें तो सुनो सरदारो हमको रामायण में सारे लिखो यार सो पायो। हंधेलो 15 दिन चमकावे मेरो दोष नहीं मुनि बाबा इन्होंने दम पायो है। हर कांप रहो चंद्रमा बाचकर में आयो है। जब से पक्ष बड़े मेरे भैया चली कहावत आई है। साक्षी और सुकल साक्षिया लिख वेद में पाई वो सुनो सरदार चंद्रमा जब नट वो नटे को भटकार चंद्रमा जब नट वो सुनो सरदार चंद्रमा जब नट वो नटे को भटकार चंद्रमा जब नट वो सुनो सरदार चंद्रमा जब नट वो नटे को भटकार चंद्रमा जब नट वो सुनो सरदार चंद्रमा जब नट वो नटे को भटकार चंद्रमा जब नट वो। अरे यहाँ की बतिया यहाँ पर छोड़ो आगे सुनो हमारी है। इधर के वैसे प्यार करेगा गौतम की घरवाली है कि नाना मुनि के इंद्र से बतरायो है। पर नारी से कपट करो तने खूब जरा नहीं खायो है। इसकी बात सुनी मुनि वर की इन देव यो बतरावे कामदेव ने कोई सतायो मास तेज नहीं खावे। गलती माफ करो मुनि बाबा हाथ जोड़ बतरायो है। कैसे माफ करो अब तो कम करे अनचायो है। अचानक अंधी आ गई है मुनि से ऐसे कह रही है मना में हो गई यहाँ से महात्मा तू चलो यहाँ से मात जब अंदर से आई वो से ऐसे बतलाई शर्म नहीं आया कहीं तो याद है दई जब वो मैं तो चली गई जब वहाँ से मोहब्बत कर गई यहाँ से झूठी बसोड़े कन्या की छतिया लटक रही मैया की याद है। कल को बैर निकालो मेरे लगा दियो या निकालो या तू सब अति भारी बाजे ऐसे गिरा उचारी अंजनी मत छोड़ो अब मेरा तेरा नहीं पड़ेगा फेरा ख्वारी कहला लाजन ब्यावे बाको पर कोई नहीं पावे ऐसे कह रही है। सजनो मुझे बहुत की नान साहब लगू दे रही है। सजनो मुझे बहुत के नान साहब लगू दे रही है। सजनो मुझे बहुत के नान साहब लगू दे रही है। सजनो मुझे बहुत के नान साहब लगू दे रही है। सजनो मुझे बहुत के नान साहब लगू दे रही है। सजनो मुझे बहुत के नान साहब लगू दे रही है। भैया परम सम्मानीय श्रोता बंधु जय हो। गौतम ऋषि चंद्रमा को श्राप दे देता है। उसके बाद में अपनी कुटिया में प्रवेश करता है।
जैसे ही राजा इंद्र को पता लगा कि गौतम ऋषि वापिस आ गया, तो राजा इंद्र के सामने, गौतम ऋषि के सामने राजा इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कामदेव के वशीभूत होकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। बंधुओं, गौतम ऋषि ने राजा इंद्र को श्राप दे दिया कि जा इंद्र, तेरी पूरी जिंदगी हमेशा दुनिया के काम बिगाड़ने में निकलेगी। उसके बाद में गौतम ऋषि ने अपनी पतिव्रता नारी अहिल्या से कहा कि अहिल्या, आज तैने क्या किया? अहिल्या ने मना कर दिया, नहीं प्राणनाथ, ये आपका भेष बनाकर गया था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। जय हो। बंधुओं, उसी समय उनकी बेटी अंजलि वहां पर आ जाती है और अपने पिता गौतम ऋषि से कहती है कि पिताजी, मैंने मैया को खूब मना किया था, लेकिन मैया ने मेरी एक नहीं मानी। श्री राधे। बंधुओं, आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि यहाँ पर अंजलि ने झूठ बोला। अहिल्या ने अपनी बेटी अंजलि से कहा कि तेने मेरे को कब मना किया था, आज तू ये झूठ बोल करके मेरे काला लगा रही है। मैं तेरे को श्राप देती हूँ, भविष्य में कभी भी तेरे फेरे नहीं पड़ेंगे और तेरे कुंवारेपन में संतान पैदा हो जाए। ओए ओए। बंधुओं, विद्वान लोग बताते हैं कि अहिल्या के इसी श्राप के कारण अंजलि के कुंवारी के श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। जय हो। बंधुओं, गौतम ऋषि ने विचार किया कि अहिल्या ने मेरी बेटी को इतना बड़ा श्राप दे दिया। तुरंत गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर की हो जा। अहिल्या उसी समय पत्थर की हो जाती है। बंधुओं, आगे आप कथा के माध्यम से सुनेंगे, युग बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी में सीता जी के स्वयंवर में जा रहे थे, तो उसी रास्ते से निकले। किस तरीके से भगवान श्री राम उस शिला के बारे में पूछते हैं और गुरु विश्वामित्र उस शिला की सारी कहानी भगवान श्री राम को बताते हैं। कथा के माध्यम से सुनेंगे। भगवान श्री राम अपने श्री चरण उस शिला को लगाते हैं और वो शिला पुनः एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित होती है। कथा के माध्यम से सुनेंगे। कथा पुनः चालू होती है। अहिल्या अपनी बेटी अंजलि को किस तरीके से श्राप देती है, सुना भैया। किस तरह देती है भैया? अरे तो मैया दे रही श्राप अंजलि, करनी को फल पावेगी कुंवारे में लाला, जावेगी तो मैया दे रही श्राप अंजलि, करनी को फल पावेगी कुंवारे में लाला, जावेगी तो मैया दे रही श्राप अंजलि, करनी को फल पावेगी कुंवारे में लाला, जावेगी तो मैया दे रही श्राप अंजलि, करनी को फल पावेगी कुंवारे में लाला, जावेगी तो मैया दे रही श्राप अंजलि, करनी को फल पावेगी कुंवारे में लाला, जावेगी 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 तो मैया दे रही श्राप अंजलि, करनी को पावेगी कुंवारे में लाला, जावेगी तो मैया दे रही श्राप अंजलि, करनी को फल पावेगी कुंवारे में लाला, जावेगी। तेने पाप करो अति भारो है, झूठन को खुलो पिटारो है, तेने पाप करो अति भारो है, झूठन को खुलो पिटारो है, तेने पाप करो अति भारो है, झूठन को खुलो पिटारो है, तेने पाप करो अति भारो है, झूठन को खुलो पिटारो है। अरे मन में डोले राग रमा के संतन के संग जावेगी कुंवारे में लाला, जावेगी तो मैया दे रही श्राप अंजलि, करनी को फल पावेगी कुंवारे में लाला, जावेगी। अरे अब तो सोच करे वह नारी, पति अपने को यो समझाए, मेरी बात सुनो मेरे सैया, जोड़ो हाथ बढ़ो तेरे पैया, मेरो दोस्त बचो हक नहीं है, तेरे अंजनी की जस गई है, बातों बोले झूठ सवाई, जब गौतम ने करे मनाई, मेरे क्यों सक मांगे रही है, सौगन बलमा की खा रही है, मैंने जगा दियो सब पाड़ो, है साची को है बाड़ो, जादू पत्थर की हो जाइयो, माँ दुनिया की ठोकर खइयो, ऐसो श्राप दियो मुनिवर में, बातों सिलावनी पल भर में, रे काय को लायो, काय को
त्रेता युग में ब्याह योग हो गई है जनक दुलारी है। जलकोरी में स्वयंवर रत दियो जगराज ने भारी है। विश्वामित्र ने राम लखन को बात बता दी सारी है। ऐसे विश्वामित्र ने कही है चल लो जनकपुरी में चाहिए। जब तो राम लखन हर्षाया गुरुवर अपने से बतराया। अब तुम चलो करो मत देरी हमको हो रही रात अंधेरी। सरकाया बस में हो रही है जारी जलवे की कर रही है। उनको विश्वामित्र समझावे चौकस रही हो यो बतलावे। जब वे घोरवनी में आए मुनिवर राम लखन बतराए। यहाँ पर दानव है बलधारी उनकी माया जब निराली। नित हो हाहाकार मचावे वे तो नरवासी बन जावे। उन्हें कर दई डूबा देरी अब नहीं पार पड़ेगी तेरी। इतने वचन सुने गुरुवर के बोले राम लखन मुनिवर से कैसी बात करो तुम ज्ञानी। हम भी योद्धा है रघुवंशी दोनों बुझा भड़के अब रही है। ऐसे लक्ष्मण जी ने कही है ऐसे समझावे। भैया से ना के अवतारी मुनि को समझावे। भैया से ना के अवतारे 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 मुनि को समझावे। अरे लखन वीर समझाए मुनि को अब के शोर मचायो है। फोकट में क्यों करे बबेरो रुको जीव कूदायो है। निश्चय करके वहां से चल दिए निर्जन वन में आए हैं। चारों तरफ को पवन चले जब रघुनंदन हर्षाए हैं। फिर वहां पर पुष्प कली जब कौन भी गुणगान करे हैं। एक पेड़ के नीचे देखो हिरण भी विश्राम करे हैं। छलकत छलकत झरना चल रहे सुगंध जब आए रही है। पीहू पीहू बोले पपैया कोयल गीत सुनाए रही है। हर के लीला देख निराली लखन वीर हर्षायो है। घूम डोले घोर बनी में उसी जगह पर आयो है। देखी मूरत नार वही लगी लक्ष्मण जब घबरायो है। घबरायो रे हो घबरायो लखन जब देखला पत्थर की वहाँ घबरायो रे हो घबरायो लखन जब देखला पत्थर की वहाँ घबरायो रे घबरायो लखन जब देखला पत्थर की वहाँ घबरायो रे हो घबरायो लखन जब देखला पत्थर की वहाँ घबरायो रे हो घबरायो लखन जब देखला पत्थर की वहाँ घबरायो रे घबरायो लखन जब देखला पत्थर की वहाँ घबरायो रे। अरे देखला पत्थर की मैया लगन वीर घबराया। धीरे धीरे बोले छाने मुनिवर से बतरायो। अरे मेरी बात सही मुनि बाबा मैं चक्कर में पड़ गया। अब मैं जाऊँ देख बनी में लगन वीर जब नच गो। अरे इतनी बात सुनी लगराए मन ही मन मुस्कावे। अपने मन में बने लड़ैया पाछा से डर जावे। अरे इतनी बात सुनी मुनि मरने उनको कथा सुनाए। करना तो पड़े बनी में गौतम की घरवाली रैया को साप दियो। गौतम ने बात बताई है। या मूसर जीवन तुम करो नाथ रघुराई है। ओ या साप दिया गौतम ने बात बताई है। अरे तेरा मूसर जीवन तुम करो नाथ रघुराई है। ओ या साप दियो गौतम ने बात बताई है। या मूसर जीवन तुम करो नाथ
राम बतलावे क्या है नागिन सी नारे गौतम को नाम बताओ ओ या है नागिन सी नारे गौतम को नाम बताओ ओ या है नागिन सी नारे गौतम को नाम बताओ ओ जब रामचंद्र यो समझावे मुझके समझ में नहीं आवे मुझे समझ में नहीं आवे जब रामचंद्र यो समझावे मुझे समझ में नहीं आवे जब कोई मुझे से हम तो सुन ले नारी को नहीं है दोष ध्यान तो धर ले इंदर हो गो मदकार नार पे जुलम कर तो सुन तेरे लोग नाथ बात में फर्क पड़ यकीन नहीं आकर दे पार मुनि जब अरज कर अकबर ने लई है मान बात में ध्यान धर जब चले राम भगवान नार से टकरावे गलती हो गई नार होश में जब आवे ओ जब तो नारा हिला बोली मेरे बड़े राम हम जोले तुमने मेरो फन छुड़ायो रंगवर कोटम नाम उचारो तेरी जय हो जय रघुराई अब मैं बड़े राम पर छाई तूने सबके कारज सारे भगतन के हो तुम रखवार कथा मेरी पूरी होती आई जैसी हमने गाय भजल रे अलबेला आओ दिन उड़ जाए हंस अकेला भजल रे अलबेला आओ दिन उड़ जाए हंस अकेला भजल रे अलबेला आओ दिन उड़ जाए हंस अकेला भजल रे अलबेला आओ दिन उड़ जाए हंस अकेला अरे कर प्रेम लड़ाई ले अकिया कर दो प्यार की बतिया अब तुम प्रेम करो मन भर के खुले द्वार मिले इस वर कथा में रामायण से लई बजरंग मंडल ले गाई है सुन सरदारों कविता धर्म से कथ गाय थे बुरा मारो कविता धर्म से कथ गाय थे बुरा मारो अब तुम